कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जिसने एक ऐसी टाइम मशीन तैयार की थी जो उसे बिल्कुल एक नए डायमेंशन में ले जा सकती थी और वहां से वापस घर लौटने के लिए उसे और उसके दोस्तों को एक बेहद खतरनाक जानवर और एलियंस की पूरी आर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआत में हम इसी अलग सी दुनिया को देखते हैं जहां एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप एक ऐसे प्लैनेट पर लैंड हुआ जो बिल्कुल धरती जैसा लग रहा था, पर असल में वो प्लैनेट हमसे करोड़ों साल पीछे था। जब वो लोग वहां पर घूम रहे थे तभी अचानक एक एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे वो जंगल में पागलों की तरह भागने लगा और रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और फिर कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा डायनासोर उस पर टूट पड़ा और उसे निगल गया। इसी बीच धरती पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर रिक मार्शल। रिक ने बताया कि भविष्य में अगर हम नहीं सुधरे तो बहुत बड़ी फ्यूल की कमी हो जाएगी। ये तो सब बोलते हैं, लेकिन उसके पास इसका एक अजीब सा सॉल्यूशन भी था, समय में पीछे जाना। तब होस्ट ने उन साइंटिस्ट्स का भी जिक्र किया जो इस थ्योरी को गलत मानते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर रिक गुस्से में स्टूडियो से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते हुए जब उसने सुना कि होस्ट उसका मजाक उड़ा रहा है तो रिक वापस आया। उस इंटरव्यू के बाद रिक की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और मजबूरन उसे अगले 3 साल बच्चों को पढ़ाना पड़ा। फिर एक दिन जब रिक अपनी क्लास में दोबारा स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जत हो रहा था तब उससे मिलने हॉली नाम की एक लड़की आई। वो उसकी पुरानी स्टूडेंट थी। हॉली ने रिक से उसकी रिसर्च के बारे में काफी सवाल किए। रिक ने बताया भी कि मैं बहुत करीब था, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद मैं अपनी रिसर्च जारी नहीं रख पाया। मगर अब रिक को अपनी रिसर्च पे वापस लाने के लिए हॉली ने एक अजीब चीज दिखाई। वो रेगिस्तान में गई थी जहां उसे 2650 लाख साल पुरानी एक चट्टान मिली है जिसके अंदर एक लाइटर फंसा हुआ था। उसे साथ में एक क्रिस्टल भी मिला जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का लग रहा था। बाद में जब हॉली वहां से चली गई तब रिक ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसने देखा कि वो तो बिल्कुल फिट हो रहा था। ये देखकर रिक की आंखें फटी रह गई। इसका सीधा मतलब था कि उसकी रिसर्च सही है और वो समय में पीछे जाएगा। तभी ये चीज 2650 लाख साल पुरानी चट्टान में मिली है। फिर अगली सुबह हॉली दोबारा डॉक्टर से मिलने गई। जब वो लैब में पहुंची तो उसने देखा कि पूरी लैब बिखरी हुई थी और रिक बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन उसने पूरी लगन से काम करके वो चीज बना दी थी जो टाइम मशीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ एक आखिरी टेस्ट बाकी था। अपना टेस्ट करने के लिए अब वो रेगिस्तान के बीच में पहुंचे। वहां वो विल नाम के एक आदमी के स्टोर पर गए। उन्होंने उससे कहा कि हमें गुफा का टूर दे दोगे तुम। थोड़ी बातचीत के बाद साइंटिस्ट एक छोटी सी बोट में बैठ गए और सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। इसी दौरान विल ने उन्हें बताया कि ये सुरंग हजारों साल पुरानी है और आज से कुछ 200 साल पहले यहाँ पे कुछ अजीब से जानवर दिखने की रिपोर्ट भी मिली थी। वो लोग जगह को देख ही रहे थे कि तभी रिक के बनाए हुए उस सेंसर ने हवा में कुछ पार्टिकल्स ढूंढ लिए। ये देखकर उन्होंने एम्पलीफायर को ऑन करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट हुआ तो रीडिंग्स अचानक से बढ़ गई और वहां पर भूकंप जैसे झटके शुरू हो गए। इस झटके से डिवाइस सीधा पानी में गिर गया। अचानक उस भूकंप ने एक बहुत ही तेज पानी का बहाव पैदा कर दिया जो उनकी बोट को सुरंग के अंदर घसीटते हुए ले गया। फिर कुछ देर बाद वो एक बड़े से झरने तक पहुंच गए जो सीधा उन्हें एक दूसरी दुनिया में ही ले गया। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जब तीनों को होश आया तो उन्होंने खुद को रेगिस्तान के रेतीले पहाड़ों के बीच पाया। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो एक वाइकिंग शिप के अंदर पड़े हुए थे जिसे एक वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन ने टक्कर मारी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि इस डायमेंशन में टाइम लाइन्स पूरी तरह गड़बड़ा चुकी हैं। अब अपनी थ्योरी सबको साबित करने के लिए रिक ने हॉली से कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो। वो जगह पर घूमते हुए अपनी रिसर्च के बारे में और डिटेल्स समझाने लगा। लेकिन जब वो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तब विल की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अब घर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि इनका वो एम्पलीफायर तो पानी में गिर गया था। तभी अचानक तीनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में भागे तो वहाँ उन्हें कुछ केवमैन दिखाई दिए। वहाँ 2 केवमैन मिलकर तीसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर देखते ही हॉली ने तुरंत फैसला किया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। उसने उन केवमैन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें देखते ही वो आगे बढ़ने लगे। फिर विल ने तुरंत अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला, लेकिन उसने लाइटर जलाते वक्त अपनी ही उंगली जला ली और लाइटर जमीन पर गिर गया। फिर दोनों केवमैन ने तुरंत लाइटर उठाया और उसे लेकर अपनी ट्राइब की तरफ भाग गए। उनके हाथ में आग लग चुकी थी। ये वही पल था जब इंसानों ने तरक्की शुरू की।
खैर जब वो चले गए तो हॉली तीसरे के पास गई और उससे बातचीत करने की कोशिश की। इसी दौरान पता चला कि उसका नाम चाका है। अब रिक उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उसके पैर पर लगी हुई चोट देखने की कोशिश की, लेकिन दर्द से घबराकर चाका तुरंत भागने लगा। वो तीनों भी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक उनके नीचे की जमीन टूट गई और चारों नीचे सीधा एक हड्डियों के ढेर के ऊपर जा गिरे। वहां रिक को लगा कि शायद ये सब चाका का जाल था, इसीलिए वो उससे लड़ने लगा, मगर हॉली ने बीच में आकर दोनों को शांत किया। लेकिन उसी वक्त कुछ लंबी लंबी बेलों ने उनके पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया और पल भर में सबको हवा में 10 मीटर ऊपर लटका दिया। ऊपर से रिक की नजर एस्ट्रोनॉट के कपड़ों पर पड़ी और तब उसे समझ आया कि ये जगह असल में एक खाने का कमरा है, यानी अगर वो ज्यादा देर तक लटके रहे तो यहाँ रहने वाला जो क्रीचर है जल्द ही उन्हें भी खाने आ जाएगा। इतना समझते ही चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पेंडुलम की तरह झूलना शुरू कर दिया, ताकि किसी तरह वो पास के पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचा सकें। लेकिन जब वो लोग पेंडुलम की तरह झूलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया। वो प्रोफेसर के हाथ को खाने ही वाला था, लेकिन उसका मुंह बेल से टकरा गया, जिससे वो टूट गई और चारों सीधा नीचे गिर पड़े। अब उस डायनासोर का मुंह वहाँ पर अटक गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चारों लोग अपनी जान बचाकर तुरंत भागे। कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि डायनासोर से बच गए हैं, लेकिन फिर एक बहुत ही बेकार आइडिया उनके दिमाग में आया कि सबूत के तौर पर उसकी तस्वीर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें डायनासोर दोबारा दिखा, उसने फिर से उनके ऊपर हमला कर दिया। अब चाका को तो फोटो लेनी थी नहीं, उन्होंने तुरंत उसे एक पुल पार करते हुए देखा और वो भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। जब वो पुल के दूसरी तरफ पहुंच गए तो भागने की बजाय चारों रुक गए और पीछे मुड़कर डायनासोर को देखने लगे, क्योंकि वो उस पुल को पार करने से घबरा रहा था। फिर जैसे ही डायनासोर ने पीछे मुड़ने का सोचा तो रिक उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाने लगा। बस फट गई हैं? अबे डर गया क्या छिपकली से मुंह के? आजा आजा खा ले मुझे, आजा। लेकिन ये बात शायद अपने डायनासोर को बुरी लग गई। अगले ही पल वो मुड़ा और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने खाई के ऊपर से छलांग ही मार दी। इधर घबराकर चारों तुरंत एक गुफा की तरफ भागे, जहां डायनासोर पहुंच नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर खड़ा रिक को घूरता रहा। उसकी नजरों से साफ पता चल रहा था कि वो उन्हें जाने देने वाला नहीं है। खैर जब डायनासोर को समझ आया कि ये लोग बाहर नहीं आने वाले, तो वो वहां से चला गया। इसके बाद वो सोचने लग गए कि यहाँ से बाहर निकले या आज रात यहीं पर रुके। लेकिन तभी अचानक कहीं से म्यूजिक बजने लगा। म्यूजिक की आवाज सुनते ही वो लोग उसी दिशा में गए। वहाँ उन्हें एक रिकॉर्ड प्लेयर मिला जो किसी वर्ल्ड वॉर 2 के फौजी के कंकाल के साथ पड़ा हुआ था। ये सब देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि आज की रात यहीं रुकेंगे। लेकिन सोने से पहले रिक ने कहा कि चाका हमारे साथ नहीं सोएगा। वो लोग इसे मार रहे थे, कुछ गलत काम किया इसने, क्रिमिनल है ये इस जमाने का। तब हॉली ने चाका से सवाल पूछने शुरू किए और धीरे धीरे सच सामने आया। पता चला कि असल में चाका तो यहाँ का राजकुमार है, लेकिन उसकी ही ट्राइब के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश करके उसे गद्दी से हटाने की कोशिश की थी। खैर अगली सुबह प्रोफेसर उठा और एक तरह का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी चाका और विल वापस आए, जो सबके लिए कुछ फल लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही रिक ने वो फ्रूट खोला, उसके अंदर से सैकड़ों चींटियां निकली और उसके पूरे शरीर पर चलने लगी। इससे रिक तो घबरा गया, लेकिन चाका एक ही पल में उन सभी चींटियों को खा गया। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक तेज रोशनी की किरण निकली और उसके साथ ही एक जबरदस्त गरजने की आवाज भी। उन्हें समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसीलिए वो सब तुरंत केव की शुरुआत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जंगल के बीच एक अजीब सी चीज है जो पेड़ों के बीच से प्लाज्मा जैसी एनर्जी निकाल रही थी। जब बाकी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, तब रिक को अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे दिखने लगा कि एक एलियन जमीन पर पड़ा हुआ मदद की भीख मांग रहा है। रिक को लगा कि शायद लाइट की मदद से एलियंस ने एक मैसेज भेजा है। इसी सोच में वो सीधा उन लाइट बीम्स की तरफ दौड़ पड़ा। फिर आगे जाकर उसे एक ट्राइबल स्ट्रक्चर मिला, जिसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लगा हुआ था। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचे, उन्हें ऊर्जा महसूस होने लगी, वैसी ही जैसी सुरंग में हुई थी। इसका मतलब था कि एम्पलीफायर शायद यहीं कहीं पास में है। अब वो सब क्रिस्टल के और करीब गए और उसे छूने लगे। तभी अचानक चाका वहां आ गया और घबरा कर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक स्लीस्टैक्स नाम के सैकड़ों जानवर चट्टानों की दरारों से बाहर निकल आए। उनके मुंह पूरे खुले हुए थे, जैसे वो तुरंत उन्हें निगलने वाले हों। अब अपने बचाव के लिए हॉली ने तुरंत अपनी बेल्ट उतारी और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी रिक ने देखा कि बेल्ट पर पड़ रही रोशनी तो रिफ्लेक्ट हो रही है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रोशनी को मूर्तियों की आंखों पर रिफ्लेक्ट करना शुरू किया।
फिर उन मूर्तियों की आंखों से रिफ्लेक्ट होती हुई रोशनी सीधा क्रिस्टल पर जा लगी। उसी पल अचानक क्रिस्टल एक पोर्टल की तरह एक्टिवेट हो गया और उन्हें एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में ले गया जहां स्लीज टैक्स उन तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इस नए डायमेंशन में तीनों की मुलाकात उस एलियन से हुई जो रिक को दिखाई दिया था। उसने अपना नाम एनोक बताया और कहा कि मैं गलती से यहाँ पर फंस गया और अब मुझे अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मगर रिक ने कहा कि मैं कैसे मदद करूंगा तुम्हारी, मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन एनोक ने बताया कि मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उसे जान से निपटने के लिए रिक की मदद चाहिए। असल में जान स्लीज टैक्स का लीडर था और अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। एनोक ने बताया कि जान ने क्रिस्टल्स की मदद से उसके प्लेनेट पर भी कब्जा कर लिया है और अगर रिक ने उसकी मदद नहीं की तो जान जल्दी ही धरती पर भी कब्जा करके पूरी तरह इंसानों को खत्म कर देगा। उसने आगे बताया कि जान को अपना मकसद पूरा करने के लिए एक खास तरह के डिवाइस की जरूरत है। ये वही डिवाइस है जो रिक ने बनाया था। एलियन ने कहा कि हमें जल्दी से एम्पलीफायर को ढूंढकर वापस लाना होगा ताकि वो पोर्टल को एक्टिवेट करके उन्हें घर भेज दे और जान को हरा पाए। फिर जब वो लोग डिवाइस ढूंढने के लिए निकल रहे थे तब विल ने कहा कि मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्या हमें इस एलियन पर इतना भरोसा करना चाहिए? लेकिन ग्रुप के बाकी लोगों ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब एम्पलीफायर को जान से पहले ढूंढने की दौड़ में ग्रुप वापस जंगल में आया और उन्होंने सिग्नल्स को ट्रैक करने का प्लान बनाया। तभी चाका वापस उनके पास आया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। फिर जंगल में कुछ मील चलने के बाद चारों एक रेतीले इलाके में पहुंच गए जो इंसानी चीजों और छोटे डायनासोर्स से भरा हुआ था। ये सब देखकर उन्हें समझ आया कि उनकी बोट भी यहीं कहीं पड़ी होगी, जिसके बाद रिक समझ गया कि फिर तो एम्पलीफायर भी यहीं कहीं होगा। अब एम्पलीफायर को ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि कुछ छोटे डायनासोर एक खास जगह पर इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक आसमान से एक आइसक्रीम ट्रक गिर पड़ा। ये देखकर रिक समझ गया कि डायनासोर्स ने सीख लिया है कि खाना यहीं पर गिरता है, इसीलिए उसने सबको तुरंत वहां से भागने को कहा क्योंकि उसके हिसाब से बड़े डायनासोर भी बस आते ही होंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े डायनासोर्स का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा और तुरंत आइसक्रीम ट्रक को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आइसक्रीम वाले आदमी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिक ने सबसे कहा कि जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन तभी एक और डायनासोर आ गया। इस बार वो खुद टीरेक्स था। उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा सा डायनासोर आया। उसको देख के रिक खुश हो गया कि अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे और हम भाग जाएंगे। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। दोनों डायनासोर्स ने एक दूसरे को बस कुछ सेकंडों के लिए घूरा और फिर सीधा इंसानों की तरफ मुड़ गए। अब रेगिस्तान में उनका शिकार शुरू हो चुका था। सब लोग अलग अलग दिशाओं में भागे। वहीं रिक जिग-जैग पैटर्न में दौड़ने लगा ताकि डायनासोर कंफ्यूज हो जाएं कि कहाँ पे हमला करना है। लेकिन डायनासोर काफी चालाक था, उसे बहुत आसानी से पकड़ लिया और इसी चक्कर में उसका बैकपैक नीचे गिर गया। फिर जमीन पर गिरते ही रिक फिर से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों डायनासोर्स ने मिलकर उसे घेर लिया। अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए रिक एक पूरी तरह टूटी हुई कपड़ों की दुकान में घुस गया और वहां पुतलों के बीच में छुप गया। लेकिन वहां भी डायनासोर ने उसे ढूंढ निकाला और तुरंत खाना शुरू कर दिया। हॉली ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी दूर से रिक की आवाज आई कि मैं ठीक हूँ। खुशकिस्मती से डायनासोर ने पुतले को पकड़ लिया था, रिक को नहीं। मगर अब भी खतरा टला नहीं था। रिक एक लिमोजीन के अंदर घुस गया और छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन डायनासोर्स ने उसे वहां भी ढूंढ लिया और गाड़ी को पैरों से कुचलने लगे। तब मजबूरन रिक वहां से भाग निकला जब थोड़ी देर के लिए डायनासोर्स का ध्यान भटक गया था। वहीं दौड़ते दौड़ते रिक एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहीं देखते देखते उसकी नजर एक लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब रिक तुरंत ग्रुप की तरफ दौड़ा और चिल्लाते हुए एक बड़ी गुलेल तैयार करने को कहा। आखिरकार जब वो उन तक पहुंचा, उसने सिलेंडर को कैटापुल्ट में सेट किया। हॉली ने फायर किया और सिलेंडर सीधा डायनासोर के मुंह के अंदर जा लगा। अगले ही पल वो डायनासोर अंदर से जमने लगा और बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर गया। पर अब भी उसके शरीर में गैस बढ़ रही थी और कुछ ही देर में वो एक बम की तरह फट गया। इस धमाके में आसपास की चीजें भी उड़ी और एम्पलीफायर भी जमीन पर आ गिरा। तब रिक तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा उड़ने वाला डायनासोर नीचे आया और एम्पलीफायर को उठाकर ले गया। इसके साथ ही उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई। बहुत ज्यादा निराश होकर रिक ने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। वो चुपचाप एक खाली गाड़ी में बैठ गया और सब कुछ खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन हॉली ने उसे समझाया कि रिसर्च के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही होगा।
फिर रात होने पर रिक उसके पास एक बैंजो लेकर आया और माफी के तौर पर एक गाना बजाने लगा। लेकिन जब वो गाना गा रहा था तो एक हाथ के साइज का मच्छर वहां आ गया और उसकी गर्दन से सारा खून चूसने लगा। अब रिक धीरे धीरे बिल्कुल पीला और कमजोर हो गया, मगर फिर भी वो बैंजो बजाता रहा। धीरे धीरे वो मच्छर और भी बड़ा हो गया और रिक का सारा खून चूसकर उसने उसे पूरी तरह बेहोश और बेजान छोड़ दिया। खैर अगली सुबह रिक बहुत हिम्मत करके उठा। फिर सब लोग मिलकर उस उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले को ढूंढने निकले और आखिरकार उन्हें वो एक वोल्केनो के बिल्कुल मुंह के ऊपर मिला। लेकिन विल और चाका ने वहां अंदर जाने से मना कर दिया, इसीलिए विल ने खुद ही एम्पलीफायर को वापस लाने का फैसला किया। तब हॉली ने उसे सावधान किया कि अंडों से बहुत संभल कर रहना, तापमान में छोटा सा बदलाव भी उन्हें तोड़ सकता है। चेतावनी सुनने के बाद रिक ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और आखिरकार वो एम्पलीफायर तक पहुंच ही गया। लेकिन जैसे ही उसने डिवाइस को छुआ, अंडे टूटने लगे और अब उड़ने वाले डायनासोर के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सीधा अपनी माँ का ध्यान खींच सकती थी, इसीलिए उन्हें चुप कराने के लिए रिक ने तुरंत लोरी गाना शुरू किया और धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा। मगर गाने की वजह से सच में वो बच्चे सो गए और रिक सुरक्षित अपने ग्रुप तक वापस पहुंच गया। एम्पलीफायर वापस मिलने के बाद वो लोग रेगिस्तान के बीच एक सुनसान होटल में गए और पूल के पास बैठकर जश्न मनाने लगे। इसी दौरान हॉली उस डिवाइस को पूरी तरह से सही करने लगी। जैसे ही काम पूरा हुआ, हॉली थोड़ा दूर गई और एम्पलीफायर को चालू कर दिया। मशीन के ऑन होते ही एक और इंटरडायमेंशनल पोर्टल खुल गया। इस पोर्टल के अंदर हॉली को एक सुरंग दिखी जहां बहुत सारे क्रिस्टल और कुछ डायनासोर के अंडे पड़े हुए थे। पर तभी अचानक वहां एक होलोग्राम दिखाई दिया। असल में ये जान का मैसेज था। जान ने बताया कि एनोक जेल से भाग चुका है और ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए उसे जो कुछ चाहिए था सब कुछ हासिल कर लिया है उसने। लेकिन अपना प्लान पूरा करने के लिए उसे अभी भी एम्पलीफायर की जरूरत है। यानी विल हमेशा से सही था। अब होलोग्राम खत्म होने के बाद हॉली ने देखा कि ये तस्वीर एक क्रिस्टल से निकल रही थी जो एक कंकाल के हाथ में था। तब उसे समझ आ गया कि ये कंकाल ही जान का है। लेकिन वो बाकी सबको सावधान कर पाती उससे पहले ही स्लीस्टैक्स ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब रिक और बाकी लोग उठे तो उन्हें पता चला कि हॉली गायब है। लेकिन उन्हें पोर्टल दिख गया और उन्होंने उसके अंदर जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। वहीं सुरंग के अंदर रिक और विल छुपे रहे जबकि गार्ड्स वहां पहरा दे रहे थे। तब रिक ने देखा कि दो स्लीस्टैक्स अपनी त्वचा को बदल रहे थे। ये देखकर उन्हें आइडिया आया कि हम इनकी उतारी हुई खाल को पहन लेते हैं, भेस बदल लेंगे अपना, ताकि वो छुप कर उनके बीच पहुंच सकें। भेस बदलते ही उन्होंने देखा कि हॉली को मारने की तैयारियां चल रही हैं। तब रिक के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया और उसने स्किन हटाकर अपनी असलियत सबको दिखा दी। इसके बाद स्लीस्टैक्स का लीडर आगे आया और उसे बताया कि एनोक एक अपराधी है, उसने हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। उन्होंने हॉली को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर रिक को आखिरकार समझ आ गया कि उसे जाल में फंसाया गया था। लेकिन अब स्लीस्टैक्स के साथ मिलकर एनोक को रोकने की बजाय रिक और विल ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने स्लीस्टैक्स को लावा के कुएं में धकेलना शुरू कर दिया। इस हंगामे में आखिरकार वो हॉली को आजाद करने में सफल हो गए। तभी अचानक विलन एनोक सामने आ गया। एम्पलीफायर की मदद से उसने स्लीस्टैक्स पर कब्जा कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं धरती पे हमला करूंगा ना तो सारा क्रेडिट आपको दूंगा मिस्टर रिक, क्योंकि उसकी मदद के बिना ये सब मुमकिन कहाँ हो पाता। अब एनोक ने रिक का मजाक उड़ाया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसी वक्त वो पहले वाला बड़ा सा डायनासोर वहाँ पहुँच गया। मगर इस बार रिक भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला कर चुका था, इसीलिए उसने बाकी सबको वहाँ से चले जाने को कहा। जाने से पहले उसने विल को एक पटाखों का बैग दे दिया जो उसने छुपा कर रखा हुआ था। अब लड़ाई के लिए तैयार होकर रिक ने एक स्लीस्टैक्स से बैम्बू का डंडा ले लिया और हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि एक छोटे से डंडे से टीरेक्स को कैसे हरा पाऊंगा मैं, इसीलिए वो अपने प्लान बी पर गया। अब वो पटाखों के बैग की तरफ दौड़ा। रिक ने एक बम निकाला और लाइटर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हो गया। गुस्से में रिक ने लाइटर और बम दोनों जमीन पे फेंक दिए। चलते तो है नहीं। तभी डायनासोर ने लाइटर पर पैर रख दिया और ये बिल्कुल वैसा बन गया जैसा हॉली ने फ्यूचर में उसे दिखाया था। अब रिक ने आर या पार का फैसला किया। उसने फिर से अपना डंडा उठाया और सीधा टीरेक्स की तरफ दौड़ पड़ा।
लेकिन अगले ही पल डायनासोर ने उसे आसानी से निगल लिया। ये देखकर हॉली बुरी तरह घबरा गई। वो छुपने की जगह से बाहर आई और डायनासोर को लेक्चर देने लगी कि ये भी कोई तरीका है, ऐसे खाते हैं किसी को, गंदे। लेकिन डायनासोर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। इसके बाद हॉली ने फैसला किया कि वो रिक की रिसर्च पूरी दुनिया को दिखाएगी। वो स्ली स्टैक्स की फौज की तरफ बढ़ी और अपनी ताकतवर बेल्ट से उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया। अब विल और चाका मिलकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, फिर भी वो पूरी फौज के सामने क्या कर पाते। जब लगने लगा कि तीनों का अंत होने वाला है, तभी अचानक रिक वापस आ गया और अब वो डायनासोर की पीठ पर सवार था। टीरेक्स ने तुरंत स्ली स्टैक्स पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको उड़ाने लगा। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद रिक टीरेक्स से नीचे उतरा और अपने दोस्तों के पास गया। सब लोग हैरान थे कि तुम जिंदा कैसे बचे, लेकिन जब प्रोफेसर ने बताने से मना कर दिया तो सब समझ गए कि पीछे से बाहर निकला ये पक्का। तब रिक ने बताया कि जब मैं उसके पेट में था तो शायद मैंने उसके पेट में कोई दिक्कत ठीक कर दी, इस वजह से डायनासोर का मूड एकदम ठीक हो गया और दोनों के बीच मामला सेट। खैर आखिर में चारों क्रिस्टल के अंदर गए और देखा कि एनोक धरती के लिए पोर्टल खोल रहा था। उसे रोकने के लिए रिक सीधा उस पर टूट पड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान विल क्रिस्टल्स वाली टेबल पर चढ़ गया और उसने जैसा WWE में देखा था वैसा ही ट्राई किया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। ऊपर से उसके वजन की वजह से टेबल थोड़ी टेढ़ी हो गई और एक खास तरह का क्रिस्टल जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर एनोक बोला कि अब पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब रिक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि हॉली को जो क्रिस्टल मिला था उसका इस्तेमाल करके पोर्टल को खुला रखा जा सकता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सब पोर्टल की तरफ भागने लगे, लेकिन एनोक ने ऐन वक्त पर विल का पैर पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। तभी चाका आगे आया और उसकी मदद की। आखिरकार दोनों मिलकर विलन को रोकने में कामयाब हो गए। इसके बाद विल ने रिक और हॉली से कहा कि तुम लोग जाओ, क्योंकि वो यहीं रुकना चाहता था। उसे लगने लगा था कि यही उसका असली घर है। उसे मॉडर्न दुनिया कुछ खास पसंद नहीं थी। उसके फैसले को मानते हुए हॉली और रिक ने उसे अलविदा कहा और पोर्टल से वापस धरती की तरफ निकल गए। इधर विल और चाका वहीं रुक गए। विल अब खूबसूरत आदिवासी औरतों के साथ रहने लगा था। वहीं धरती पर वापस आने के बाद रिक और हॉली ने एक दूसरे को गले लगाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।